सच्चित आनंद, विश्व स्थिति, सृष्टि स्थिति और संहार। इनका साथ तीनों ताप को नष्ट करने वाला कृष्ण भगवान सत्य सा एक अक्षर है, ओता आधा सत्य, इसका बाद सत्य, सत्य का बाद सत्य। तब स वही परमात्मा है, तब परमात्मा का षोडश कला है, क्योंकि वर्ग वर्ण में 16वां अक्षर इतना है। इनमें जब त आ मिलकर त होता है, ये आ शब्द अग्नि तत्व है, आत्मा बीज है। काल का शरीर से आत्मा निर्गत है और आत्मा शुद्ध बुद्ध आत्मा का 12 लक्षण है। आत्मा परमात्मा और षोडश कला ये मिलकर सत्य होता है। लेकिन ये मत मानो कि सत्य में और भी चार है, जीव ब्रह्म जगत और माया, ये चार भी सत्य है। माया भी झूठ नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह अपना माया को पसारते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, माया भले भांति झूठ हो लेकिन सत्य स्वरूप में प्रतीत होता है। तब स जो शब्द है, इनसे आधाता मिलने से सत्य होता है, और सत्य का सेवन जो करते हैं वो संत है। संत नहीं है, संत गलत शब्द है। निर्घंटु प्रमाण करते हैं, जो व्याकरण से परे है, व्याकरण में जो समझाया नहीं जा सकता, निर्घंटु इसको समझाते हैं। सत्य तो में जब आत्म तत्व मिलता है, ये सत्य है। सत्य फिर परिवर्तन होकर सत्य होता है। अब व्याकरण को आ जाओ। जब ल्यप प्रत्यय होता है, त्वक च्वाच प्रत्यय, ये कर्तव्य, धर्तव्य, स्मर्तव्य ऐसे व्यवहार होता है। और सत्य में भी ये प्रत्यय लगाकर सत्य होता है। तब चित्त और चित्त, ऐशोण और आत्मा, उपनिषद कहता है, या वेद में भी है, ऐशोण और आत्मा। तो जब आत्मा अणु है, फिर वेद कहता है अणुरणीयान महतोर महीयान। वो छोटा से छोटा है, बड़ा से बड़ा भी है। तो कैसे समझोगे इनको? ये पढ़ाई लिखाई में ये समझाया नहीं जाता है, दिमाग में लेना इनको। कैसे? एक खेती में तैयारी हुआ बैगन, वो जो VLW है, ग्राम सेवक, इनका मुख से बोलना बैगन। समझ लिया तो ठीक है भाई। वो कृषि काम नहीं करते, केवल बोलने वाला है, करने वाला नहीं है। तो जो मेहनत करके आप बीजा बोनते हो,
बीज बुनकर फिर खेती को हल करना। हल का मीन समाधान नहीं है, जोतना, और खेती उर्वर होने का बाद इनमें फिर वो पेड़ पौधा लगाना, इसका हिफाजत करना, पानी देना, दवाई देना, राखड़ देना, हैं, इसका रक्षण वेक्षण के लिए चारों तरह बाउंड्री घेराना। इसका बाद जब फल होगा वो आपका कमाई का फल है। और जो सूखी शास्त्र है, कह देते हैं विद विचारण है विद्रो लाभे विद सत्तायाम। अरे इतना बड़े ज्ञानी मत बनो भैया, ये पागलपन है तुम्हारा। क्योंकि वेद में 1,00,000 मंत्र है, अनाड़ी थोड़ी जानते, वो 20,000 है, 22,000 कहते हैं। तो जो तीनों कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, इन तीनों कांड में त्रिवेद मैंने पहले भी बताया। इसका मंडल है, अध्याय है और मंत्र है। इसको सूक्त भी कहा जाता है। जो वेद कहते हैं ना, इनको नापत तो इनमें कौन सी वेद में कितना मंत्र है, कितना मंडल है, कितना शाखा में प्रणीत है वेद, कुछ नहीं जानते। और शास्त्र जो कहता है, शासितुम शास्त्र, शास धातु से शास्त्र निकलता है। शास्त्र का आवश्यक क्या है? शास्त्र मनुष्य को शासन करता है। जो नीति नियम प्रणीत है, योग दर्शन को आ जाओ, पतंजल महामुनि पैदा नहीं हुआ था, उसी समय ब्रह्मा को तब बोला भगवान। और जन्माद्यस्य जतः वेदांत दर्शन का सूत्र जो है, व्यास जी ने वेदांत प्रणीत किया। इससे पहले कोई पुराण निकला, इसलिए पुराण, स्मृति और संहिता, ये तीनों सबसे मूल है। पुराण पूरा नवम भवति इति पुराणम, प्राचीन है लेकिन नया, हर समय नया लगता है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, स्कंद पुराण में श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय। ये भागवत का महात्म्य में आ जाता है। तो व्यास जी ने पहले तो स्कंद पुराण तैयार किया है ना। मद्वयं च भद्वयं च बत्रयं ब्रचतुष्टयं ओना पदलिंग कुष्खानि पुराणानि पृथक पृथक। तब मलय हरिअर्चनम भगवान कुंभ संभव किंजड़ का तुलसी गंध, सनत कुमार चतुष्सन के बारे में, ये सब पहले ही था। जिस समय व्याकरण नहीं निकला था तो अंचु गति पूजन हो, ये धातु पाठ या गणपाठ भी नहीं था, उसी समय पे पूजा था। भगवान का सेवन करना। तब देवी का 64 जोगनी रूप स्वरूप है, शरीर में 64 व्याधि है, नारियों का 64 कला है, और भगवान का पूजन का 64 उपचार भी है। इनको पहचानो, जानो, मानो। तब अपनों कुलाचार को लेकर तुम जिस संप्रदाय में रहो, कोई दिक्कत नहीं। उत्सन्न कुल धर्माणाम, अपना कुलाचार मूलाचार को छोड़कर पराय आचरण को अपना लेना, ये मूर्खता है, मूढ़ता है या पाखंड है। जिसको पाठखंड कहते हैं, पाखंड।
पाखंड का मतलब कोई बुराई आदमी नहीं है, जिसका पाठखंड है वो पाखंड है, और पाखंड का फल निचली गति होगा, इनका नतीजा। तब ऋषियों ने श्रुति संहिता बनाया हमारे चाली चलन नियत को ठीक रखने के लिए। ये ग्रंथ का प्रधान है श्रुति संहिता। सूखे विचार से, जहाँ कुछ भाव नहीं वहीं हरि आते भी नहीं, और अंधे का तरह पुराण पढ़ाई करने से भी कुछ नहीं मिलता। इसीलिए हमको एक ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग, तीसरा अपना कर्म को पहले सुधार कर चलना चाहिए। तब आत्मा का कल्याण होगा, जीवन मंगलमय और मधुमय होगा। मैंने पहले भी कोई बार बताया था, मनुष्य को का मनुष्यता होना चाहिए, ह्यूमैनिटी। तब मनुष्य का मनुष्यता प्राप्ति होने की करने के लिए सम दम विचार और साधु संग चाहिए। ये मुख्य द्वार का द्वारपाल है। और काम क्रोध लोभ मोह ये तम का द्वार है। भागवत में तो बताया 5वां स्कंद में, महच्छेवा द्वार माहुर विमुक्ताय, महच्छेवा द्वार माहुर विमुक्तै, तमुर्द्वारम जोषित संगी संगम। एक स्वर्ग के बारे में, एक नरक के बारे में। संसार में भला बुरा है, पाप पुण्य है, सुख दुख है, धर्म अधर्म है, न्याय अन्याय है, आस्तिक नास्तिक है। तो इसीलिए स्वर्ग जाने के लिए लक्षण क्या है? स्वर्गे जावन्तु इह जीवलोके, चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे, दान प्रियता मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण भोजनेषु। और नरक के लिए रास्ता क्या है? आत्म प्रशंसा सुजनस्य निंदा, कुटिलता नीच जनेषु संग, अत्यंत रोष कटुता जवाणी, नरस्य चिन्हम नरकागतिश्च। इसको समझ लो भैया। स्वर्गे जावन्तु यह जीव लोके, चत्वार चिन्हानि वसन्ति देहे। 4 निशान रहता है स्वर्ग जाने के लिए। पहला क्या है? दान प्रियता, दान दो। मनोमर से कहते हैं स्त्री भोजन और धन में संतोष रहो, और जप स्वाध्याय जप और दान इनमें असंतुष्ट रहो। जितना भी करें ये कमी है, कमी है, ऐसे समझो। तब दान प्रियता मधुरा च वाणी, मीठे वाणी बोलना भी चाहिए। फिर स्वस्थ होना चाहिए और सत्यवाणी होना चाहिए। दाने प्रियता मधुरा च वाणी, देवार्चनम, देवताओं का अर्चन करो। इंद्र अग्नि मित्र वरुण माहु वेद कहता है। अरे ये सब ब्रह्म है, तो वरुण रसाधिपति जल देवता है, इंद्र स्वर्गाधिपति। व्याकरण में निकलता है ईदि रंग स्पर्ज धातु से टन प्रत्यय होने से विष्णु ईश्वर होता है, इंद्र होता है। और इंद्र शब्द विष्णु को भी कहा जाता है। मित्र, मित्र सूर्य देवता, सूर्य संयमाद भवन ज्ञान। युग दर्शन कहता है सविता प्रसविता भवति व्याकरण।
वो प्रोडक्शन वाला है, सौर जगत है ये। तो इसीलिए ब्राह्मण देवता ने स्तुति करते हैं सूर्य देवता, सूर्य नारायण को। ध्येयम सदा सवितु मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टो केयुरवान मकर कुंडल हारी हिरणमय बपूत धृत शंख चक्र। नारायण को सूर्य मंडल में देखते हैं, जो कि ब्राह्मण स्तवन करते हैं प्रभु का। तब दाने प्रियता मधुरा जबाणी देवार्चनम, देवताओं का अर्चन करो, और ब्राह्मण भोजनेषु, ब्राह्मण को खिलाओ पिलाओ। ये स्वर्ग जाने का लक्षण है। और निचली गति नरक, जहाँ अर्क नहीं है, सूर्य देवता नहीं है, अंधेरा अंधेरा ही है, वहीं जाने के लिए आत्म प्रशंसा, अपना बड़ाई बड़पन, सुजन से निंदा, अच्छे अच्छे विद्वान गुणी ग्रामीण लोगों को निंदा करना, अत्यंत रोष, बहुत ज़्यादा रागी क्रोधी, और कटुता जबानी, कड़वा बाणी बोलने वाला, पराया दिल दुखाने के लिए जो कड़वा बाणी बोलते हैं। नरस्य चिन्हम नरकागतिश्च, स्वर्ग नरक दोनों बात संत महात्मा तो एक ही समझते हैं। संत सरल नवनीत समाना, और ब्राह्मण का तो गुण है ये द्वादश लक्षण है। ठीक, अब संसार में सुख पाने के लिए उत्तम कर्म करना चाहिए। जहाँ कुछ कठिनाई झेलना पड़ता है, और जहाँ पहले ही सुख मिलता है, जततक्र सुखमयम परिणाम अमृतो विशोपम, कष्ट से कृष्ण मिलता है और मेहनत से राम। ठीक है, आज का वाणी इतना मैं विराम रखता हूँ। अपात्रे दानम, उपयुक्त पात्र नहीं होने से वेद पुराण उपनिषद दर्शन ये भ्रष्ट हो जाते हैं। इनका व्यवहार सच्चा नहीं होने से सही फल नहीं मिलता। ऋषि, छंद, देवता, इनको लिखकर वेद का मंत्र है, दर्शन का सूत्र, उपनिषद का कुछ श्लोक, पुराण का प्राचीन श्लोक, महर्षियों का संहिता, जो हितेन सह वर्तमान संहिता हमारे मंगल के लिए है, ये ग्रंथ का अध्ययन करो और ग्रंथों का सार को लेकर अपना मन में मनन करो, फिर काम करो, सरल सहज जीवन यापन करके प्रभु के आश्रित हो। बोले जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। पार्वती पतय हर हर महादेव।